अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और ऑब्वियसली पाकिस्तान जब हारता है दुख तो होता है, लेकिन मुकाबला खूब किया, स्कोर थोड़ा था लेकिन लड़े। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वही पुरानी बीमारी बैटिंग, 203 में जब हमने इतना तंग कर दिया, अगर यहाँ 250 260 होता तो पाकिस्तान की जीत यकीनी थी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कैंगरूस के देश में उनसे लड़ने गए और हमारा आर्सेनल जो है वो इतना कमजोर है। मुश्किल जरूर थी, लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने खेला है, हैट्स ऑफ टू देम। जितनी फाइट की उन्होंने, लेकिन अगर पाकिस्तान 250 करता तो ऑस्ट्रेलिया भी 250 के हिसाब से ही खेलता। 203 में 113 पे 2 थे उनके और 17वें 18वें ओवर में ऑलमोस्ट वो मैच जीते हुए थे। वहां पे स्मिथ ने एक गंदा शॉट खेला, इंग्लिश ने बड़ा गंदा शॉट खेला, जबकि उसे कैच ड्रॉप होने का मिल चुका था चांस। उसके बाद से उनकी 3 विकेटें गिरी। हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी उतना ही पाकिस्तान का साथ दिया। और अगर रिजवान फाइट ना करते, बॉलर्स को अच्छी तरह यूज ना करते, फील्ड प्लेसिंग इतनी जबरदस्त थी उनकी कि आज सिली पॉइंट पे फील्डर ले रखा था कि शॉर्ट बॉल होगी और अगर डिफेंड किया बैट्समैन ने तो कैच आउट होने का, और 2-3 उस तरफ कैच गए भी थे। तो रिजवान ने मेड अ मैच ऑफ इट। अदरवाइज बहुत ही कम टोटल था, और ये टोटल भी नसीम शाह की वजह से। आखिरी 4 विकेटों पे 86, आखिरी 3 विकेटों पे 55। तो क्राउड जितना आया था 25,831, उनकी जो पैसे उन्होंने खर्च किए थे वो वसूल हो गए। और उस 25,831 में से 831 ऑस्ट्रेलियन थे, बाकी 25,000 पाकिस्तानी थे। भाई कमाल की बात यह है कि जब हम बात करें कि पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग नहीं की, तो ये 203 में से भी 40 रन आपके बैटर नंबर 9 ने स्कोर किए हैं। तो आपको तकरीबन 150 रन पाकिस्तान के होते अगर नसीम शाह ना चले होते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमने फ़खर जमान को छोड़ा, हमने इमामुल हक को छोड़ा, हम सऊद शकील को किस तरह से छोड़ सकते हैं? आपके बीच में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, ये बड़ी मिसिंग है। ऑस्ट्रेलिया में ना कोई भी ऐसा बैट्समैन जो टेंटेटिव रहेगा, जो डर के खेलेगा, जैसे साइम अयूब ने डर के खेला, अब्दुल्ला शफीक छोड़ते छोड़ते बल्ला टच करके चली गई, और गेम अवेयरनेस के साथ रिजवान ने लबुशैन को बड़ा अच्छा चौका मार लिया था, स्वीप किया उसने। एक 2 कदम पीछे गेंद फेंकी, वही शॉट खेलने गए, कॉट बिहाइंड हो गए। तो ये गेम अवेयरनेस होती है। शाहीन शाह अफरीदी ने मिस्टर स्टार्क की पहली गेंद पे चौका लगा दिया, फिर चौका मारने मत जाओ। मिचेल स्टार्क बार बार चौके वाली बॉल नहीं देगा, उसने आया वो उसने बोल्ड कर दिया। नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन यही अगर थोड़ी थोड़ी सी और कंट्रीब्यूशन करते तो बड़ा स्कोर हो सकता था। लेकिन अगेन रिजवान की मैं खूबी कहूंगा, पिछला कप्तान होता तो 203 204 में उसकी तो जान निकल चुकी होती, वो तो कभी भी नहीं लड़ता, वो तो कहता हम मैच हार गए 204 में। लेकिन रिजवान ने फाइट किया, और इतना अच्छा फाइट किया कि हम बिल्कुल करीब आ गए थे। 155 पे 7, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को भी जाहिर और पैट कमिंस इस सिचुएशन के लिए आइडियल प्लेयर हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम अपनी बैटिंग की बात कर रहे हैं तो हमारी बैटिंग की एक बहुत बड़ी बीमारी है डॉट बॉल्स। 10 ओवर जो मिचेल स्टार्क 44 डॉट बॉलें पाकिस्तान ने खेली हैं। आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और शाहिद साहब से भी बात हो रही थी। शाहिद साहब, अभी पैकेज दिखाया हमने डॉट बॉल्स का, तो पुरानी बीमारी अगेन, बहुत पुरानी बीमारी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी, फर्स्ट 20 ओवर्स में तकरीबन 75 to 79 डॉट बॉल्स हैं। अगर आप विकेटें निकालते हैं तो 75 वरना 79, वो बहुत ज़्यादा है। और आप ये देखें, 10 ओवर में 35, 15 ओवर में 51, 20 ओवर में 71, 25 ओवर में 89। ये बहुत ही लो स्कोर है। यानी 25 ओवर, आधी इनिंग्स आपने पूरी कर ली, 25 ओवर्स कर ली, और आप अभी 100 भी क्रॉस नहीं किया। तो ये बहुत ही स्लो बैटिंग है। कम से कम स्ट्राइक रोटेट करने के लिए सिंगल डबल ही ले लिया करें, तो कम से कम 25 ओवर में 120 130 रन होने चाहिए आप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तो ये इतना हम क्लोज चले गए हैं, ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भी रस्टी नजर आई, उनसे भी वो गलतियां हुई जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। वो भी पूरा होमवर्क कर आएंगे, दिन भी हैं बीच में, अगला मैच जुम्मे को है, तो उसकी तैयारी। आगे के मैचेस थोड़े से इसलिए पाकिस्तान को आसान होंगे कि वो अब अपने टेस्ट स्क्वाड को अलग करते चले जाएंगे। उन्होंने पहले से ही बता दिया कि जो 3 टॉप फास्ट बॉलर हैं, स्टार्क, कमिंस और हैजलवुड, वो 2-2 मैच खेलेंगे। पहला मैच हैजलवुड ने नहीं खेला, दूसरा मैच स्टार्क नहीं खेलेगा। कमिंस अवॉइड करेगा क्रॉस कंट्री फ्लाइट पर जाने से, तो तीसरा मैच नहीं खेलेगा। और अगर 2-0 अप हो गए तो तीसरे मैच में उनका कोई भी टेस्ट का प्लेयर, लबुशैन, स्मिथ,
कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड कोई भी नहीं खेलेगा। तो उनकी पहले से प्लानिंग होती है एक एक चीज़ की, इसलिए कि उन्होंने पर्थ में 22 या 24 नवंबर से उनका इंडिया से टेस्ट मैच शुरू हुए, तो पूरा क्रॉस कंट्री फ्लाइट के चलेंगे। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आपके जाने पहचाने बासित अली साहब आते हैं। बासित भाई, कैसी लगी आज की परफॉर्मेंस? बहुत क्लोज आ गया पाकिस्तान। नजीब, मेरा ख्याल है मैच बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ जी। देखो 203 रन पे इस तरह डिफेंड करना, स्पेशली जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, 3-4 चीजें तो बहुत अच्छी हुई। सबसे बड़ी चीज जो द वे ऑफ कैप्टनसी जी, रिजवान ने जो कैप्टनसी करी बहुत अच्छी करी। और उसके बाद शाहीन और नसीम ने जो पहला स्पेल करा ना, हालांकि नसीम थोड़ा एक्सपेंसिव रहा, लेकिन अपने राइट एरियाज में बॉल करे। उन्होंने जो 2 आउट करे थे वहां से मैच को बना। अनफॉर्चुनेटली एक तो ये हुआ कि 21 रन एक्स्ट्राज बने और थोड़ा सा हारिस एक्सपेंसिव रहा। लेकिन हारिस ने जो 2 बॉल में 2 आउट करे, वहां से पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था, लेकिन अच्छा तजर्बा रहा। और सबसे बड़ी बात पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि बाबर आजम जिस वे में आज खेल रहा था, बहुत दिनों बाद नजर आया तो उसकी फॉर्म वापस आई। आपको लगता है कि वो जो 37 रन बनाए उसमें वो अपने ओरिजिनल टच में वापस आए हैं? बाबर आजम आज जैसे नया शुरू करा था ना बाबर ने, कि हंगरी होता है रन के लिए, वो बाबर आजम मुझे नजर आया। उसके लिए 37 रन तो बहुत कम है। उसके लिए तो 100 रन हम पाकिस्तानी चाहते हैं कि 100 रन बनाए वो। लेकिन द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना, जो पाँव की मूवमेंट थी, वो बहुत शानदार थी। वो रन का भूखा लग रहा था। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि रन का वो हंगरी था, और वो नजर आया कि बाबर आजम आज वो वाला बाबर आजम दोबारा टच में नजर आया। अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए शाहिद साहब। थोड़ा सा मुझे मतलब शुरू में तो ऐसा लगा जैसे कि रस्टी था, लेकिन उसने जो कवर ड्राइव 1-2 मारे, 1-2 जो चौके, 4 चौके बहुत ही अच्छे, लेग साइड पे बड़े अच्छे फ्लिक करके जो चौके उसने मारे वो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन मैं बासित से ये पूछना चाहूंगा कि बासित भाई ये बताइए, स्पिनर हमने कोई नहीं खिलाया। ऑस्ट्रेलिया वाले तो फास्ट बॉलर को 3-4 साल जैसे ही कॉर्ट से निकलते हैं, झूले से निकलते हैं, फास्ट बॉलर को ही खेलते हैं। हमने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया और हमने सलमान आगा से बॉलिंग भी नहीं करवाई। बहुत वैलिड सवाल है शायद भाई आपका। हमें मैच 40 ओवर का ही खेलना चाहिए था। हमें अगर स्पिनर्स की यहाँ पे बारी आ जाती, चाहे वो शाहीन अपना, चाहे वो साइम अयूब होता, चाहे सलमान अली आता होता, तो आप मैच पहले ही हार चुके होते। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कप्तानी बहुत अच्छी करी है। उसने बोला मैं फास्ट बॉलर से आउट पे जाऊंगा। एक छोटी सी जो मिस्टेक मुझे लगी, अभी इतनी अच्छी चीजें हुई है, दिल नहीं चाह रहा बोलने का, वो इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में कहूंगा। नहीं बताएं क्या चीज ये इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है ना। जो शॉर्ट पिच के लिए उसने फील्डर ऑफ साइड पे रखा हुआ था ना, वो लेफ्ट साइड पे रखता, तो बैट्समैन समझता कि मेरे सर पे आ रहा है, मेरी पसलियों पे आ रहा है बॉल। तो जो बॉल ऑप्शन पे होता, फिर वो खेलने जाता तो आराम से एज लगता, या फिर शॉर्ट थर्ड मैन पे आउट होता। एक थर्ड मैन जो अंदर लिया हुआ था ना, ये थोड़ा सा एक लैक ऑफ कैप्टनसी नजर आई इसमें मुझे। लेग, चूंकि मैं बैट्समैन हूँ, मुझे पता है जब लेफ्ट साइड पे फील्डर होता है तो मैं डरता हूँ कि मेरा कैच यहाँ पे ना जाए, तो मैं ऑप्शन का बॉल भी चेस करता हूँ। लोअर ऑर्डर पे लोअर ऑर्डर पे थोड़े जैम्पा को रन बन गए, लेकिन जिस तरह वो वैरायटी से बॉलिंग करता है ना, एक स्पिनर या स्पिन के 2-3 ओवर होते ना, तो थोड़ा मेरे हिसाब से फर्क पड़ता। मैच जल्दी खत्म नहीं होता, लेकिन कमिंस वगैरह ये तो फास्ट बॉलर को इतना अच्छा खेलते हैं, थोड़ी सी पेस में अगर वेरी होता है तो शायद आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज विकेट निकल जाती। शायद भाई मैंने कहा आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन राइट हैंड लेग स्पिनर होता है जो बाई करता है विकेट। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड में कोई राइट हैंड लेग स्पिनर नहीं है। आप उनका मेन हमने तो 4 सीरीज के लिए जुम्मा बाजार लगाया लेफ्ट आर्म स्पिनर का, और लेफ्ट आर्म स्पिनर। दूसरा बासित भाई, आपने कहीं और जिक्र भी किया था कि बीच में जो है हमारे पास एक लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए बैट्समैन, और वो हम बार बार बात करें कि सऊद शकील की वहाँ एक जगह बनती है। आपके ख्याल में बनती है? देखिए, मैंने ट्वीट कर रहा था कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लेफ्ट हैंडर्स चाहिए होंगे। बड़े नाम है, उमर अमीन है, शान है, सऊद शकील है, हसीबुल्ला है, लेकिन अब जो टीम है इसमें अनफॉर्चुनेटली अरफात मिनास है जो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। वो खेल नहीं रहा था, लेकिन अच्छा साइन ये है कि नियाजी ने भी अच्छा परफॉर्म करा, कैचेस बहुत अच्छे लिए, एक कैच उससे अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हुआ। लेकिन पाकिस्तान का दिन आज बेहतर था। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना, उसलिए मैं कह रहा हूँ बेहतर था। वो तो अपने घर के बादशाह थे ना,
उन्हें वहां पे 8 आउट करना पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ थे। तो सबको इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान ने खूब मुकाबला किया। उम्मीद करते हैं जो जुम्मे का मैच है उसमें और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।